प्रेज़ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने संभाल कर रखा, अपने हाथों में लेके चला है। वचन में लिखा है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तुम चंगे हुए हो। 1 पतरस 2:24। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, हमारे लिए कितना हमसे प्रेम किया, कितनी हमसे मोहब्बत की कि हम उसके मार खाने से चंगे हुए, उसके कोड़े खाने से हम आज़ाद हुए, हम चंगे हुए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह हमारे नहीं जानते प्रभु को, तो हम कभी अनंत जीवन नहीं पा सकते थे। और अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े नहीं खाते, हमारे मार नहीं सहते, तो हम चंगे नहीं हो सकते थे, हम ज़हनी बीमार रहने थे। लेकिन प्रभु की दया हम पे हुई, हम पे उसने तरस किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, ताकि हम नाश ना हो बल्कि बचाए जाएं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला, वो हमसे कितना प्रेम करता है। उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़ों की मार को सहा, बेंते खाई हमारे लिए, कोड़े खाए हमारे लिए। यीशु मसीह ने हमारे लिए उसके हाथों और पैरों में कील ठोके गए, हमारे लिए उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, हमारे लिए उसकी बक्खी में पाले को मारा गया, और हमारे ही लिए उसके कपड़ों को, वचन में लिखा है कि गुणे पाकर बांट लिया गया, चिट्ठी डालकर उसके कपड़ों को भी बांट लिया गया। और जब प्रभु यीशु मसीह को ले जाया जा रहा था क्रूस के साथ, तो प्रभु यीशु मसीह का लोग मजाक बना रहे थे, उनकी दाढ़ी को नोच रहे थे, उनके मुंह पे थूक रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ हमारे लिए सहन कर लिया चुपचाप। नहीं तो वो अगर आदेश देते तो स्वर्ग से स्वर्गदूतों की फौजें आ सकती थी, लेकिन उन्होंने इससे बेहतर हमसे प्यार किया, हमसे मोहब्बत की। अपने आप को इतना उन्होंने ताड़ना में भेज दिया कि हम बचाए जाएं। अपने आप को इतना प्रभु यीशु मसीह ने लहूलुहान किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना ज़्यादा दुख दिया कि हम बचाए, कि हमारा उद्धार हो सके, हम अनंत जीवन पा सके, हम उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सके। जान देना एक कितनी बड़ी बात है कि हम अपनी रूह को दे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा हम पे एहसान किया है, जो कि हम कभी उतार नहीं सकते, कि अपनी रूह को, अपनी जान को, अपने खून को हमारे लिए दे दिया कि हम बच जाएं। और सब कुछ जानते हुए भी कि मुझे मरना ही है थोड़ी देर के लिए, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया, कुछ बोले नहीं, विरोध नहीं किया, बल्कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया। प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं। और आज हम क्या करते हैं, छोटी सी अपनी लालसा के लिए पाप में गिर जाते हैं, प्रभु के इस बलिदान को भूल जाते हैं, यीशु मसीह की इस कुर्बानी को भूलने के लिए तैयार हो जाते हैं, बल्कि हम गुनाह कर ही देते हैं। परमेश्वर महान है, कितना भला है, वो हमसे प्रेम करता है कि हमें वो रोज का दिन दिखाता है। तो हमें प्रभु के इस वचन को याद रखना है, प्रभु की बातों को, कुर्बानी को याद रखना है, और जीवन में आगे बढ़ना है इस बातों को और वचनों को याद रखते हुए। फिर मैं सुबह दूध लेने के लिए गई और दूध लेकर आई, तो मुझे रास्ते में दीदी मिले थे, हमारे ननद ही लगते हैं, कि वो वोटर आईडी बन रही थी नहीं, तो हमारे मायके वालों के प्रूफ मंगवाए हुए थे, सीरियल नंबर वगैरह। तो फिर हम दोपहर में गए थे वहाँ पे 12 के आसपास।
12-1 बजे के आसपास, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन 12-1 बजे के आसपास था टाइम। तो जब हम गए, बहुत धूप थी, अच्छा मौसम था, लेकिन ठंड भी थी। तो काफ़ी दूर है हमारे यहाँ पे स्कूल, जहाँ पे हमें जाना था। सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट की तरफ से ये। तो हम आए इतनी दूर पैदल। रास्ता कच्चा है, आई डोंट नो कब से है। तो उसके बाद बच्चों को रिसेस हो चुकी थी। मैंने अंदर का वीडियो नहीं बनाया, तो क्योंकि बच्चों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है कि हम अंदर वीडियो स्कूल का ना डालें। तो वहाँ पे हमें टाइम लगा था, बच्चों की रिसेस चल रही थी, बच्चे लंच टाइम था बच्चों का भी, टीचर्स का भी। तो जब लंच ख़त्म हुआ तो हम अपना काम ख़त्म करके आए, और मेरे प्रूफ सही थे, इस बात की मुझे खुशी है। और ये रास्ते में हमारे दीदी खड़े थे, क्योंकि यहाँ पे एक शादी थी, तो हमें वहाँ पे वो ज़बरदस्ती ले गए। हम घर के कपड़ों में ही शादी में चले गए। तो फिर हम वापस आए, जब 1:30 बजे के आसपास टाइम हो चुका था। तो मैं अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी कि तू अब घर चल और रेस्ट कर, मैं सो। उसके बाद काम तो कुछ नहीं था, थोड़ी रेस्ट की, चाय पी, और फिर हम घूमने के लिए चले गए। क्योंकि दाल मेरी सास ने सुबह बना ली थी, उनको मेरी सब्ज़ी पसंद नहीं आई थी। एक्चुअली उसमें नमक तेज़ था, ज़्यादा नहीं था पर तेज़ था, क्योंकि उनका बीपी हाई हो जाता है, तो उनके लिए ख़राब थी वो सब्ज़ी। फिर हम सीधे निकल गए घूमने के लिए। मेरा बेटा गया साइकिल पे, दूर तक जाकर आए। फिर हम वैसे तो ये रास्ता सही आने जाने के लिए, लेकिन सुनसान है, अकेले नहीं जा सकते हैं। मुझे इस रास्ते में सुबह 5 बजे जाने की ख्वाहिश है, क्योंकि उस टाइम का मौसम अलग होता है। और ये वीडियो इतनी हिल रही है क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। तो हम जब आए, थोड़ा अंधेरा था, हल्का हल्का मून लाइट भी थी। ये इन्होंने क्या किया हुआ, इधर लगा दी उठाकर। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है, दया करने वाला है। वो हमारे वैरियों को जानता है। मैं विनती करती हूँ परमेश्वर के मनों को बदले, यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह के पीछे पड़ जाएं। ये यीशु मसीह वालों के पीछे गलत तरीके से पड़े हैं, यीशु मसीह इनके पीछे सही तरीके से पड़ जाए। क्योंकि जब उंगली से, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर अपनी टेढ़ी उंगली करके इनको लेके आए, सबको, इवन सबके बारे में मैं प्रेयर करती हूँ कि जो मुझे सताते हैं वो जल्दी यीशु नाम का बपतिस्मा लें। मैं विश्वास करती हूँ, और विश्वास करने के वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और जो वचन पढ़े सुने और उसका मनन करे, परमेश्वर उन सबको आशीष दे। सबको जय।